देखिए, सबसे पहले तो अगर इस डील का मूल्यांकन किया जाए तो ये समझिए कि एग्रीकल्चर इस देश का लाइफलाइन है। 65% पॉपुलेशन इसके ऊपर डिपेंडेंट है, 48% वर्कफोर्स इसमें एम्प्लॉयड है। और ये अगर सभी कैलकुलेशन पॉपुलेशन के हिसाब से किया जाए तो 80 करोड़ के करीब लोगों का सवाल है। और मोदी जी ने लाल किले की फसील से ये कहा था कि एग्री खेती को कोई खतरा नहीं और मैं किसी भी कुर्बानी को दे दूंगा। लेकिन जो कुछ बाहर आ रहा है, ये फैक्ट शीट है उस एग्रीमेंट का, और जो चीजें बाहर आ रही हैं, जिस तरह से गवर्नमेंट को चीजें भेज रही है बाहर लोगों में अपना प्रोपेगेंडा करने के लिए, वो भले ही टेक्सटाइल पे हो, भले ही वो डीडीजी पे हो और एप्पल्स पे हो, जो कुछ भी भेजा जा रहा है, वो एक बात स्पष्ट है कि गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में यूएस की बड़ी मल्टीनेशनल एग्रो बिजनेस कंपनीज को एक्सेस तो दे दिया है। ये आज तक कभी नहीं हुआ था। तो फिर लाल किले की फसील से किया वादा, 56 इंच का सीना, तो उसका फूक निकल गया क्या? बिशप गुरु का जो गुब्बारा था उसमें से हवा निकल गई क्या? तो ये साफ है कि सरेंडर कर चुके हैं। देश के लोगों को गुमराह किया जा रहा है, भरमाया जा रहा है, इनकम आगे बढ़ जाएगा, ये होगा। आप इस देश के लोगों को, एग्रीकल्चर को, यूएस का एग्रीकल्चर हाईली सब्सिडाइज्ड है और हमारा उस तरह से सब्सिडी तो छोड़ो, बहुत छोटा छोटा पीजेंट है हमारा, वो हाईली मैकेनाइज्ड, तो मुकाबला नहीं है कोई भी। एक व्हेल मछली के सामने एक छोटी मछली कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो इस गवर्नमेंट को इसकी प्रोटेक्शन करना चाहिए। और 80 करोड़ लोगों को जो अभी भी समोए हुआ है, आप उस बसों को कहाँ पे भेजेंगे, उस पॉपुलेशन को कहाँ पे भेजेंगे? फूड सिक्योरिटी ऑन टारगेट है। और जो ये फैक्ट शीट या जो फ्री इनका जो उसका जो चार्टर बाहर आया, फ्रेमवर्क बाहर आया, तो प्रोक्योरमेंट आल्सो ऑन टारगेट है। तो शायद उसी दिशा में कदम है, सीड बिल भी उसी दिशा में आ रहा है। और अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट है जो सेंटर का, उसके एक आईएएस ऑफिसर ने देश के सभी चीफ सेक्रेटरीज को इस तरह से एक लेटर निकाला है कि पैडी और वीट के ऊपर बोनस मत दिया जाए। उसका मैं वो लेटर आपके साथ शेयर भी कर सकता हूँ। उस लेटर में यह है कि देश के पास पीडीएस के लिए और बाकी जरूरी चीजों के लिए या इमरजेंसी के लिए बफर स्टॉक है अभी, तो इसलिए हमें ज्यादा प्रोडक्शन नहीं चाहिए, इसके ऊपर जो बोनस है वो देना बंद किया जाए। अब लोगों को वादा तो ये किया था कि जब 14 में आए थे C2 प्लस 50% के साथ एमएसपी देंगे। कर्जे से लोग खत्म हो रहे हैं। आप कॉर्पोरेट का कर्जा तो माफ कर रहे हैं, किसानों मजदूरों की तरफ आपका कोई ध्यान नहीं, और अब आप उनकी एमएसपी भी छीनना चाहते हैं। तो ये सारे सवाल एफटीए के साथ जुड़कर आ रहे हैं। तो हम लोग ये सारे सवालों का लोगों के बीच में लेके जाएंगे और 10 मार्च को पंजाब में एक बड़ी गैदरिंग बरनाला में करेंगे इस सवाल को। साथ में कुछ और इश्यूज भी हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, बीज बिल है, पानी के सवाल है पंजाब में, जो जिस तरह से जो सेंट्रल ग्राउंड कमीशन की रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो सारे सवालों को लेंगे। लेकिन अभी फोकल इशू, क्योंकि एफटीए सबसे बड़ा इशू है, इसके ऊपर फोकस करते हुए 10 तारीख को बड़ी रैली करेंगे। 22 को सारे पंजाब में पहले ही अनाउंस्ड प्रोग्राम है बीजेपी और आपके घरों के सामने। और हम लोग इस दौरान देश की सभी ऑपोजिशन पार्टीज और सभी चीफ मिनिस्टर को भी कहेंगे कि एफटीए के ऊपर आपको स्टैंड लेना चाहिए, ये देश के लोगों का सवाल है। और इस सवाल के साथ ही 24 को हमारा जनरल बॉडी मीटिंग है कुरुक्षेत्र में, इसी 24 फरवरी को। तो उसमें पंजाब में तो हमने अपनी प्रपोजल बना ली है, इसको वहां पे पुट करेंगे। पंजाब की ऑर्गेनाइजेशन अपनी राय देंगी वहां पे। और कहा जाता है कि पंजाब का किसान जिस तरफ चलता है, देश का किसान उस तरफ चलता है। तो उम्मीद है कि एसकेएम में पंजाब की प्रपोजल को वेट किया जाएगा और सारे देश में हम इस बात को उठाएंगे। हम मान सकते हैं कि लीड फिर से पंजाब करेगा, जो पहला भी मैंने सवाल पूछा था कि सड़कों पे उतरेंगे। देखिए, सड़कों पे तो उतरेंगे। अब देश के लोग इसके ऊपर किस तरह से अपना कोई भी आंदोलन लोगों की सपोर्ट के बगैर नहीं खड़ा हो सकता। तो लोगों में जाएंगे, जिस हिसाब से लोग रिस्पॉन्ड करेंगे उस हिसाब से चीज सामने आएगी। लेकिन लोगों में एक एफटीए को लेकर बेचैनी है, क्योंकि अगर अमेरिकन असेस जिस हिसाब से आ रहा है, तो इस देश का खेती में से लाख होगा, उनको निकाला जाएगा।
3 फार्म्स ला के समय भी नीति आयोग के कहता था कि भाई इस 70 करोड़ में से 55 करोड़ को बाहर निकालो, इनको डिस्प्लेस करो। अरे भाई उसको अब्जॉर्व कहाँ करेंगे, काम कहाँ है इस देश में, ठीक है। और इस देश को अनएम्प्लॉयमेंट और उस तरफ आप धकेल रहे हैं। ये इंडियन इकोनॉमी, इंडियन एज सच इस देश के पूरी आर्थिकता को डुबो देगा। मोदी साहब ये फैसला मत कीजिए, देश के राष्ट्रपति महोदय, रोकिए मोदी साहब को इस फैसले से। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।